शुरू होती है ना, तो प्रथम अध्याय की स्थिति सबकी बनती है। जब साधना शुरू होती है, जब साधक इस अध्यात्म के मार्ग में, उस परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होता है, तो यह अनुराग कि यह अवस्था आती ही आती है। अनुराग को, अर्जुन को संशय विषाद आता ही आता है। और अनुराग के प्रथम चरण में क्या होता है? पारिवारिक मोह बाधक बनता है। परिवार का जो मोह होता है, पुत्र का मोह, पुत्री का, पत्नी का, माँ का, बाप का, भाई बंधु सगे संबंधियों का मोह बाधक बनता है, जैसे अर्जुन को बाधक बनता है। पहले तो मनुष्य चाहता है कि वह उस परम सत्य को प्राप्त कर ले, हर व्यक्ति चाहता है उस परम तत्व को प्राप्त कर ले, किंतु आगे बढ़ने पर वह देखता है कि इन मधुर संबंधों का को छोड़ना होगा। ये जो संबंध हैं, मधुर संबंध हैं, सगे संबंधी हैं, इन सब का त्याग करना होगा। वह हताश हो जाता है। वह पहले जो कुछ धर्म कर्म मानकर करता था, उतने में ही संतोष करने लगता है। अर्जुन भी यही स्थिति, अर्जुन की भी। अर्जुन तो पहले चाहता है हमें वो राज्य चाहिए, शाश्वत विजय चाहिए। हम भी चाहते हैं शाश्वत विजय प्राप्त हो, लेकिन जब उसके मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो अर्जुन के जैसे ही विषाद ग्रस्त हो जाते हैं। और जब अर्जुन के जैसे विषादग्रस्त होते हैं तो क्या होता है? युद्ध से पीछे हटने लगते हैं। और पीछे हटने का कारण भी देते हैं, जैसे अर्जुन देता है, भगवान कृष्ण को भी समझाता है। अपने मोह की पुष्टि के लिए वह प्रचलित रूढ़ियों का भी प्रमाण प्रस्तुत करने लगता है। हम भी वैसे ही करते हैं। बचने के लिए हम जो सामान हमारे संप्रदाय में, हमारे समाज में, हमारे कुल में जो रूढ़ियां होती हैं, जो व्यवहार होते हैं प्रचलन में, जो परंपराएं होते हैं, हम उनका उदाहरण देने लगते हैं। अर्जुन ने भी वही कहा, कुल धर्म सनातन धर्म है, युद्ध से सनातन धर्म का लोप होगा, कुल क्षय होगा, स्वैराचार फैलेगा। यह अर्जुन का उत्तर नहीं था। यह किसका उत्तर था? वो उससे बचने के लिए सदगुरु के सानिध्य से पूर्व अपनाई गई एक कुरीति मात्र है। जब हम इस अध्यात्म के मार्ग में बढ़ते हैं तो ऐसी स्थितियां आती हैं, इस तरीके के संशय आते हैं। महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस। ये संशय जो होता है, आता है, वितर्क आते हैं, जिनको वितर्क कहा गया है। महर्षि पतंजलि ने क्या कहा? वितर्का आते हैं। इन्हीं कुरीतियों में फंसकर मनुष्य पृथक पृथक धर्म, अलग अलग संप्रदाय, छोटे छोटे गुट, असंख्य जातियों की रचना कर लेता है। ये कुरीतियां ही हैं जो ये हमारे समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये कुरीतियां ही हैं। भगवान कृष्ण के नजर में ये क्या है? भगवान कृष्ण के शब्दों में कहें तो यह मानव जाति के बीच में मानव एक जाति है। और इस मानव जाति में जो ये विभिन्न जातियां हैं, असंख्य जातियां हैं, ये सब क्या हैं? कुरीतियों का परिणाम है। योगियों के क्षेत्र में भी ऐसी कुरीतियां हैं। उस समय में कोई नाक दबाता है, कोई कान फाड़ता है। ऐसे बहुत से योगी हैं कन फटे, जैसे नाथ संप्रदाय में कान फाड़ के अपना उसमें कुंडल पहनते हैं। किसी के छूने से धर्म नष्ट होता है, तो कहीं रोटी पानी से धर्म नष्ट होता है। तो क्या अछूत या छूने वालों का दोष है?
कदापि नहीं। दोष हमारे भ्रमदाताओं का है। धर्म के नाम पर हम कुरीतियों के शिकार हो गए हैं। समाज में भी आज यही सच्चाई व्याप्त है। धर्म के नाम पर हम सिर्फ कुरीतियों में फंसे हुए हैं, रूढ़ियों में उलझे हुए हैं धर्म के नाम पर। इसलिए दोष किसी का नहीं है, दोष हमारा है। भगवान बुद्ध के समय में भी बहुत संप्रदाय हुआ करते थे। एक संप्रदाय था केस कंबल संप्रदाय, जिसमें क्या होता था कि केस को, अपने बाल को क्या है बढ़ाकर कंबल की तरीके से प्रयोग किया जाता था। उसमें ये मानते थे कि केस, कंबल संप्रदाय में, कि अपने केस को बढ़ाकर कंबल की तरह प्रयोग करने को पूर्णता का मानदंड माना जाता था, कि वही व्यक्ति श्रेष्ठ योगी है जो, जिसका जितना बड़ा केस हो और उस केस को ही अपना कंबल बना के प्रयोग करे। वो व्रतिक था, गाय की भांति रहने वाला था, तो कोई कुकुर वतिक, कुत्ते की तरीके से खाने पीने वाला रहने वाला था। तो ये सब क्या है, ये कुरीतियां उस समय भी थी। ब्रह्म विद्या का इनसे कोई लेना देना नहीं है। संप्रदाय पहले भी थे, कुरीतियां पहले भी थी, आज भी हैं। ठीक इसी प्रकार कृष्ण काल में भी संप्रदाय थे, कुरीतियां थी। उनमें एकाध कुरीति का शिकार अर्जुन भी था। उस कुरीति के कारण अर्जुन ने तर्क दिया। क्या क्या तर्क दिया? उनसे बचने के लिए तर्क देता है। सच्चाई सामने आती है, संशय आता है तो तर्क देता है। चार तर्क देता है अर्जुन। क्या बोलता है? पहला तर्क, ऐसे युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। क्या यही सनातन, यही धर्म है जैसे हमारे समाज के लोग मानते हैं? यही सनातन धर्म है, यही हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। अर्जुन का पहला तर्क होता है कि ये काम करोगे तो धर्म नष्ट हो जाएगा। क्या धर्म इतना छोटा सा है, इतना कमजोर सा है कि ये छोटे से काम, ऐसी इस तरीके के काम से धर्म नष्ट हो जाएगा? दूसरा कहते हैं वर्ण संकर पैदा होगा। तीसरा कहते हैं पिंडोदक क्रिया लुप्त होगी। और चौथा, हम लोग कुल क्षय द्वारा महान पाप करने को क्या हुए हैं? उद्यत हुए हैं। तो ये चार तर्क देता है अर्जुन। फिर हमने लास्ट में देखा कि संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। पिछले अध्याय में, पहले अध्याय में हमने देखा संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि अर्जुन जो है वो बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पीछे बैठ गया है। ये पिंडोतक सर बोल रहे हैं, पिंडोतक सर? अभी आगे स्पष्ट होगा क्या है। क्या है कि ये अर्जुन, संजय उसको, धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। आपने महाभारत देखा है तो बात तो समझ में आ रही है। धृतराष्ट्र अज्ञान रूपी, धृतराष्ट्र संयम रूपी संजय। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अर्जुन, ये अनुराग जो है, अनुराग रूपी अर्जुन, यह युद्ध से पीछे हट गया है, यह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है, पीछे रथ में पीछे बैठ गया है। फिर अब इस द्वितीय अध्याय में पहला श्लोक बोलते हैं संजय। क्या कहते हैं? संजय उवाच। सभी के पास है गीता? गीता होनी चाहिए। जो लोग भी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं उनके पास भी श्लोक तो होने ही चाहिए। संजय क्या बोलते हैं? तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुले क्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से, क्या कहा? अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र से कहते हैं, करुणा से व्याप्त,
अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले उस अर्जुन के प्रति मधुसूदन, मधुसूदन, भगवान कृष्ण के कितने नाम बोले गए हैं। मधुसूदन, मद का विनाश करने वाले भगवान, मधुसूदन, मद का विनाश करने वाले भगवान ने यह वचन कहा। भगवान कुछ कह रहे हैं। अब यह बात संजय, संयम रूपी संजय, अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र, अज्ञान मन में होता है, मन को बता रहे हैं। संयम के द्वारा मन को जानकारी मिल रही है। क्या मिल रही है? भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से? कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टं स्वर्गम कीर्तिकर अर्जुनम। दूसरा श्लोक क्या कहता है? अर्जुन संबोधन है अर्जुन को, इस विषम स्थल में तुझे अज्ञान कहां से हो गया? भगवान कृष्ण अर्जुन से यहाँ जो मधुसूदन शब्द आया है, हम्म। तो जी उसमें भगवान कृष्ण ने मधु नाम के राक्षस को मारा था, तो इस कारण उनका नाम मधुसूदन पड़ गया होगा। हाँ और हाँ, वो ठीक है। क्यों पड़ा, क्या है उसका कारण, वो अलग अलग जगह पे देखेंगे, अलग अलग उसकी व्याख्या मिलेगी। लेकिन अभी यहाँ क्या होने वाला है? जो मद का मतलब क्या है? अहम, जो हम होता है ना कि हम ज्ञान है, मेरे अंदर ज्ञान है, ये भी एक मद होता है। ज्ञान है, मैं ज्ञानी हूं। अभी तक अर्जुन को, अर्जुन उपदेश दे रहा था भगवान को, या मधुसूदन, मद का विनाश कर। अभी यहां अर्जुन का अर्जुन का जो मद था, अर्जुन को जो ज्ञान था, अहम था, इसका विनाश होगा, वो नष्ट होगा। अर्जुन को अभी बोलने वाले हैं कुछ। तो इस अर्थ में किस वजह से प्रयोग किया गया, बहुत से भाव निकलते हैं। जितनी गीता पढ़ेंगे उतने ही अर्थ समझ में आएंगे। तो अर्जुन से कह रहे हैं भगवान कृष्ण, इस विषम स्थल में तुझे अज्ञान कहां से हो गया? विषम स्थल अर्थात जिसकी समता का सृष्टि में कोई स्थल ही नहीं है, वो क्या है? विषम स्थल। जो है क्या? पारलौकिक है। लक्ष्य जिसका पारलौकिक है, लक्ष्य जिसका, ऐसे निर्विवाद स्थल पर तुझे अज्ञान कहां से हो गया? अज्ञान क्यों? ये अज्ञान क्यों है अर्जुन को? अर्जुन तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध है, और भगवान कह रहे तुझे अज्ञान है। यह अज्ञान तुमको, इस अध्यात्म के मार्ग में अज्ञान कहां से जागृत हो गया? क्या सनातन धर्म की ये रक्षा के लिए हमारे समाज के, हमारे देश के जो भाई बहन लगे हुए हैं, कहते हैं धर्म की रक्षा के लिए प्राण दे देंगे, ये अज्ञान है? अर्जुन भी तो वही कह रहा है। भगवान कह रहे हैं तुझे अज्ञान कहां से हो गया इस अध्यात्म के मार्ग में? तो श्री कृष्ण कहते हैं हाँ, यह अज्ञान है। ये जो बात कह रहे हो अर्जुन तुम, यह अज्ञानता का ही प्रतीक है। न तो संभावित पुरुषों द्वारा इसका आचरण किया गया है, न यह स्वर्ग ही देने वाला है। जो यह काम तुम कर रहे हो, जो तुम बातें कर रहे हो, समाज में जो लोग अध्यात्म के नाम पर, धर्म के नाम पर क्रियाकलाप कर्म कांड कर रहे हैं, ये न स्वर्ग देने वाला है, न यह कीर्ति ही देने वाला है। कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ये सन्मार्ग पर जो दृढ़ता पूर्वक आरूढ़ है, उसे आर्य कहते हैं। अनार्य, यहां अनार्य शब्द का संबोधन किया है भगवान कृष्ण ने। अनार्य का मतलब क्या होता है?
आर्य किसको कहते हैं, अनार्य किसको कहते हैं? अनार्य शब्द ही है जो आज अनाड़ी के रूप में प्रयोग होता है। अनाड़ी, अनाड़ी का मतलब क्या है? जो जो सही आर्य तरीके से नहीं, जीवन नहीं जीते, जो अनाड़ी सही कहते तरीके हैं से ना। जीवन न कहते हैं भाई, मान लीजिए गाड़ी वाड़ी चलाते हैं तो बोलते हैं अरे अभी अनाड़ी है भाई, चलाना नहीं जानता है। अनाड़ी मतलब परिपक्व नहीं है, समझदार नहीं है, अनुभव नहीं है, अनार्य है। अनार्य जुष्टम, क्या कह रहे हैं? सन्मार्ग पर जो दृढ़ता पूर्वक आरोहण है उसे आर्य कहते हैं। आर्य। और गीता आर्य संहिता है। गीता क्या है? यह आर्य बनाने की का काम करती है, उस परमात्मा को प्राप्त करवाने का माध्यम है, उपदेश कर रही है, आर्य होने के लिए बता रही है गीता। तो गीता को आर्य संहिता भी बोलते हैं। परिवार के लिए मरना मिटना, यदि अज्ञान ना होता तो महापुरुष उस पर अवश्य चले होते। यदि कुल धर्म ही सत्य होता तो स्वर्ग और कल्याण की प्राप्ति अवश्य होती। यदि यही कुल धर्म ही सत्य धर्म होता तो यह क्या होता? स्वर्ग और कल्याण की प्राप्ति अवश्य करवाती। बहुत से लोगों ने परिवार के कल्याण के लिए बहुत से काम किए हैं। बहुत से व्यक्तियों ने परिवार के लिए जीवन तक दे दिया है, परंतु इससे कीर्तिदायक भी नहीं है, कीर्ति भी नहीं प्राप्त होती है। समाज में कितने लोगों से सुनने को मिलता है, अरे हमने परिवार के लिए क्या क्या नहीं किया, पूरा जीवन बर्बाद कर दिया परिवार के लिए, सब कुछ त्याग कर दिया परिवार के लिए, लेकिन कुछ नहीं मिला। ऐसे तो हजारों लोग मिलते हैं, एक दो लोग नहीं। आपके घर में भी ऐसा कोई कहने वाला मिलता होगा, आपके आस पड़ोस में भी ऐसा कोई कहने वाला मिलता होगा, अरे हमने क्या नहीं किया परिवार के लिए। इस अर्जुन परिवार की बात कह रहा है, कुल दोष की बात कह रहा है, तो कीर्ति भी नहीं प्राप्त होती है। मीरा जब भजन करने लगी तो लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। उसका परिवार कह रहा है ये कुल को नाश करने वाली है। जिस परिवार, जिस कुल और मर्यादा के लिए मीरा की सास विलख रही थी, आज उस कुलवंती सास को कोई नहीं जानता है, लेकिन मीरा को संपूर्ण विश्व जानता है। ठीक इसी प्रकार परिवार के लिए जो परेशान है उनकी भी कीर्ति कब तक रहेगी? जिसमें कीर्ति नहीं, कल्याण नहीं, श्रेष्ठ पुरुषों ने भूलकर भी जिसका आचरण नहीं किया, तो सिद्ध है वह अज्ञान ही है। अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान कृष्ण, अज्ञान ही है, अज्ञानियों जैसी बातें तू कर रहा है। तीसरे नंबर श्लोक में कहते हैं, क्लैब्यं मास्मगमः पार्थं नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परं तप। 3 नंबर श्लोक में, द्वितीय अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तू नपुंसकता को प्राप्त हो रहा है, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। क्या अर्जुन नपुंसक था? ऐसे ऐसी बात बोल रहे हैं? क्या होता है ये?
नपुंसक शब्द, नपुंसकता की बात कह रहे हैं। क्या आप पुरुष हैं? कौन है नपुंसक? कौन है वह नपुंसक है? किसको कहते हैं नपुंसक? जो पौरुष से हीन हो। पौरुष सब अपनी अपनी समझ के अनुसार पौरुष शब्द का अर्थ निकालते हैं। सभी अपने अपने समझ से, बुद्धि से, कार्य से उसका अर्थ करते हैं। पुरुषार्थ, पौरुष का मतलब पुरुषार्थ। अपनी अपनी समझ से सब पुरुषार्थ करते हैं। किसान रात दिन खून पसीना एक करके खेत में पुरुषार्थ ही तो करता है। कोई व्यापार में पुरुषार्थ समझता है, तो कोई पद का दुरुपयोग करके पुरुषार्थी बनता है। जीवन भर पुरुषार्थ करने पर भी खाली हाथ ही जाना पड़ता है। स्पष्ट है इससे, स्पष्ट है इससे कि पुरुषार्थ जो है यह पुरुषार्थ नहीं है। शुद्ध पुरुषार्थ क्या है? आत्मदर्शन के लिए उद्यत होना असली पुरुषार्थ है। अंतिम पुरुषार्थ क्या बताया है? मोक्ष बताया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यह मोक्ष ही अंतिम पुरुषार्थ है। गार्गी ने याज्ञवल्क से कहा, हमने गार्गी और याज्ञवल्क का संवाद कौन से उपनिषद में मिलता है? गार्गी और याज्ञवल्क का संवाद हम लोगों ने पढ़ा था, कौन से उपनिषद में है? लास्ट वाले उपनिषद में है भैया। बृहदारण्यको उपनिषद। हाँ इसमें जी। गार्गी जो है याज्ञवल्क से कहती है, वह पुरुष होते हुए भी नपुंसक है जो हृदयस्थ आत्मा को नहीं पहचानता। वह आत्मा ही पुरुष, स्वापुर स्वरूप, स्वयं प्रकाशक, उत्तम, आनंद युक्त और अव्यक्त है। उसे पाने का प्रयास ही पौरुष है। तो अर्जुन भगवान कृष्ण, सर ये किस उपनिषद में दिया हुआ है? ये हम लोगों के सिलेबस में है, यूजीसी नेट के सिलेबस में जो 18 उपनिषद हैं उसमें से 10वां उपनिषद है बृहदारण्यको उपनिषद। ओके ओके, थैंक यू सर। उसमें याज्ञवल्क गार्गी संवाद है। तो यहां पे यह बात की गई है कि वो पुरुष कौन है? पुरुष वह पुरुष नपुंसक है जो उस परमात्मा को प्राप्त करने का कार्य नहीं करता है। अर्जुन, तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तेरे यह तेरे योग्य नहीं है। ऐसी बात कहते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को। हे परम तपा, अर्जुन को हृदय की इस क्षुद्र दुर्बलताओं को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। युद्ध कर, युद्ध के लिए खड़ा हो। इन उलझनों में मत उलझ। आसक्ति का त्याग कर। आसक्ति ही होती है, यह हृदय की एक दुर्बलता मात्र है। हृदय की क्या है? दुर्बलता है ये आसक्ति। इस पर अर्जुन ने तीसरा प्रश्न किया। आगे अर्जुन फिर प्रश्न करता है। बिना प्रश्न के कोई संशय का निवारण नहीं होता है। अर्जुन को संशय है, विषाद है, तो संशय और विषाद से निकलने के लिए अर्जुन फिर से प्रश्न करता है। क्या प्रश्न है? चौथा श्लोक बोलता है। अर्जुन उवाच, क्या कहते हैं अर्जुन? कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिसूदन। क्या कह रहे हैं? अहंकार का समन करने वाले मधुसूदन, मद का नाश करने वाले मधुसूदन, भगवान कृष्ण को कह रहा है, हे मधुसूदन,
मैं रणभूमि में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण से किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा। पितामह कौन है? ब्रह्म रूपी भीष्म और द्वैत के आचरण रूपी द्रोणाचार्य। क्योंकि अरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। यह जब द्वैत भाव आ जाता है, द्वैत ही द्रोण है। जब हम प्रभु से, उस ब्रह्म से, उस नित्य तत्व से अलग हैं, हम अलग हैं, तो द्वैत का यह भान ही क्या है। जब हम पता चल जाता है कि हम किसी से हरिओम, आवाज ठीक है? हाँ जी भैया, आपकी वॉइस क्लियर है। तो ये द्वैत ही द्रोण है। द्वैत क्या होता है? द्वैत का भाव। द्वैत का भाव मतलब उस परमात्मा से और यह आत्म तत्व जो मैं जो कहता हूं, मैं अज्ञानता में जो कहता हूं मैं, ये दोनों जब अलग का भान प्राप्त हो जाता है कि हम अलग हैं, परमात्मा अलग है, मतलब संबंध टूट गया है, ऐक्य का भाव समाप्त हो गया है, तब क्या होता है? जैसे नदियां समंदर की ओर भागती हुई जाती हैं एक होने के लिए, मिलने के लिए, उसी तरीके से यह द्वैत ही, यह द्रोण रूपी गुरु ही, द्रोणाचार्य ही क्या है? हमको उस परमात्मा से मिलाने का, ऐक्य को स्थापित करने का मार्ग बताता है। इसलिए कहा गया द्रोण गुरु है, द्रोणाचार्य गुरु हैं। अगर नदियां समुन्द्र में होती तो उनके अंदर यह भाव ही ना आता कि मिलना है किसी से। हमें जो मिलने का भाव आता है वो द्रोणाचार्य की वजह से आता है, द्रोण की वजह से आता है। द्रोण ही गुरु है, ठीक है। और भ्रम ही भीष्म है। भ्रम क्या है? भीष्म है। जब तक भ्रम है तभी तक सब कुछ जिंदा है। यह भ्रम टूटा, सब कुछ नष्ट हो जाता है। भ्रम के टूटते ही सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। अज्ञान समाप्त हो जाता है, मोह समाप्त हो जाता है, सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। भ्रम, इसीलिए इसको कहा गया, क्या है ये? भ्रम जो है, इसको पितामह बोला है। पितामह है। इस भ्रम से ही सारे लोग उत्पन्न होते हैं। सारे रिश्ते इस भ्रम की वजह से, इस भीष्म की वजह से उत्पन्न होते हैं। भीष्म जब मरता है सारे लोग मर जाते हैं। भीष्म की जब मृत्यु होती है महाभारत में, तो सारे अज्ञान समाप्त, सारे अज्ञान जो है सब समाप्त हो जाते हैं। युधिष्ठिर को ज्ञान आ जाता है। भीष्म ही है। जब तक भ्रम है तभी तक कहते हैं बच्चे, परिवार, रिश्तेदार सभी अपने लगते हैं। लेकिन एक सन्यासी के लिए जिसका भ्रम समाप्त हो गया, तो उसके लिए सारे रिश्ते समाप्त हो गए। कोई उसका परिवार का नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। ये भ्रम की वजह से है। पिता हैं, दादा हैं, गुरु हैं। लेकिन जब साधना की पूर्ण स्थिति होती है, अंतिम स्थिति होती है, पुरुषार्थ की अंतिम अवस्था होती है, मोक्ष की अवस्था, न गुरु न चेला पुरुष अकेला। क्या है? गुरु न चेला, कोई नहीं है। द्रोणाचार्य भी नहीं है, ब्रह्म भीष्म भी नहीं है, न कोई गुरु है, न कोई पितामह है। अकेला है, पुरुष अकेला। ये बात कही गई है इसमें।
जब चित्त उस परम आनंद में विलीन हो जाता है, तब न गुरु ज्ञान दाता होता है, न शिष्य ग्रहण करता ही रह जाता है। यही परम की स्थिति है। गुरु का गुरुत्व प्राप्त कर लेने पर गुरुत्व एक जैसा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू मुझ में निवास करेगा। जैसे श्री कृष्ण वैसा ही अर्जुन। और ठीक वैसा ही प्राप्ति वाला महापुरुष भी हो जाता है। ऐसी अवस्था में गुरु का विलय हो जाता है, गुरुत्व हृदय में प्रवाहित हो जाता है। अर्जुन गुरु पद की ढाल बनकर इस संघर्ष में प्रवृत्त होने से कतराना चाहता है। वो गुरु को सामने लाकर, अरे ये गुरु हैं इनसे युद्ध करेंगे, अरे ये पितामह हैं इनसे युद्ध करेंगे, इससे वो बचना चाहता था। लेकिन ऐसे बच तो पाएगा नहीं। आगे क्या कहते हैं भगवान कृष्ण, देखे इसमें अर्जुन ही बोल रहा है अभी। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैच्छमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहिव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। 5 नंबर श्लोक क्या कह रहे हैं अर्जुन? इन महानुभाव गुरुजनों को मारकर ना मारकर, इन महानुभाव जो ये हमारे गुरुजन हैं, जो हमारे पितामह हैं, इनको ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी श्रेष्ठ कर समझता हूं। क्या कहने का मतलब है? शब्द एक होता है, अर्थ अनेक होते हैं। अर्जुन कह रहा है कि गुरु को ना मारकर, इन पितामह को ना मारकर मैं भिक्षा का अन्न भी श्रेयस्कर समझता हूं। भिक्षा का अन्न भी श्रेयस्कर समझता हूं। क्या भिक्षा मांगना, भिक्षाटन करना निःश्रेयस्कर है? ये कह रहा है मैं इसको भी श्रेयस्कर समझता हूं। जैसे पीछे कहा था कि तीनों लोगों की संपदा आप मुझे दो युद्ध करने के लिए, तो भी युद्ध नहीं करूंगा। और अभी कह रहा है कि आप मुझे भीख मांगने को कहो तो भी मांग लूंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। मतलब अपनी उदर की पूर्ति भीख मांगकर भी कर लूंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा बोल रहा है। यह भिक्षा का अर्थ उदर पोषण के लिए भीख मांगना नहीं है। यहां भिक्षा का अर्थ क्या है? यहां भिक्षा का अर्थ है कि सत्पुरुषों की टूटी फूटी सेवा द्वारा उनसे कल्याण की याचना ही भिक्षा है। यहां भिक्षा का मतलब क्या है? वो जो गुरु हैं, जो सत्पुरुष हैं, संत हैं, उनकी सेवा करके उनसे कल्याण की याचना ही करूंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। ये भिक्षा है। तैत्तिरीय उपनिषद में हम लोगों ने पढ़ा है, भृगुवल्ली में, अन्नम ब्रह्म होती, अन्न ही ब्रह्म है। अन्न एकमात्र परमात्मा है। अन्न को भी ब्रह्म कहा गया है, जिसे प्राप्त करके आत्मा सदा के लिए तृप्त हो जाता है, कभी अतृप्त नहीं रहता है। हम महापुरुषों की सेवा और याचना द्वारा क्या होता है? सनय सनय धीरे धीरे उस ब्रह्म पीयूष को, उस ब्रह्म सत्ता को प्राप्त करें। किंतु यह परिवार ना छूटे। अर्जुन चाह रहा है कि हमें धीरे धीरे ही वो सदगति प्राप्त हो। महापुरुषों की सेवा करके, गुरु की सेवा करके, गुरु की सेवा करके, महापुरुषों की सेवा करके, वो जो आप जो सत्ता मुझे देना चाहते, मैं धीरे धीरे भिक्षा के तरीके
से ही गुरु की सेवा, परमात्मा की, संतों की सेवा करके प्राप्त करूंगा, लेकिन युद्ध नहीं करना चाहता मैं। वो चाहता है कि परिवार भी बचा रहे, परिवार के लोग भी बचे रहे, संबंध भी बचा रहे, और मैं उस सत्ता को प्राप्त भी कर लूं। यह है भिक्षाटन। भिक्षाटन करने के लिए मैं तैयार हूं। यह है भिक्षा की कामना। अन्न की क्या वो है उसके लिए? अर्जुन कहेगा भिक्षा मांग के उधर पूर्ति करूंगा, ऐसी बात नहीं कर रहा है। संसार में अधिकांश लोग ऐसा ही करते हैं। वे चाहते हैं कि पारिवारिक स्नेह संबंध ना मारना पड़े, परिवार से जुड़ाव बना रहे, और मुक्ति भी सनय सनय मिल जाए। जैसे भिक्षा में धीरे धीरे प्राप्त होता है, वैसे मुक्ति भी धीरे धीरे प्राप्त हो जाए। किंतु चलने वाले पथिक के लिए, जिसके संस्कार इनसे ऊपर हैं, जिसमें संघर्ष की क्षमता है, स्वभाव में क्षत्रियत्व प्रभावित है, उसके लिए इस भिक्षा का विधान नहीं है। जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का मतलब इस जो भौतिक जगत में जाति वर्ण व्यवस्था है, इसकी क्षत्रिय की बात नहीं की है। क्षत्रिय का मतलब है स्वभाव में जो क्षत्रियत्व है। क्षत्रिय का स्वभाव क्या है? वो युद्ध करना उसका स्वभाव है। लेकिन ये क्या है? भिक्षाटन क्या है? क्षत्रिय का स्वभाव नहीं है। स्वयं ना करके याचना करना भिक्षाटन है। गौतम बुद्ध भी इसके बारे में कुछ कहा है। भगवान बुद्ध ने भी इसके बारे में, भिक्षाटन के बारे में कहा है कि भिक्षाटन क्या है। भिक्षाटन को हेय कहा है। भिक्षाटन को आमिष दायाद कहकर संबोधित किया है, जिसको महर्षि पतंजलि ने हेय कहा है, त्याज्य कहा है। लेकिन शरीर यापन के लिए तो भिक्षु थे ना वो ये लोग। भगवान बुद्ध भी, और भगवान बुद्ध के जो भिक्षु हैं उनको, वो भी तो शरीर यापन के लिए मांगते थे इधर उधर। लेकिन यहाँ जो भाव है भिक्षाटन का, वो जो अर्जुन स्वीकार करने के लिए कह रहा है वो है। ये अन्न मांगने की बात नहीं कह रहा है कि मैं अन्न मांग के उधर पूर्ति कर लूंगा। वो कह रहा है मैं उस आत्म तत्व को गुरु की, संतों की सेवा करके उनसे थोड़ा सा कल्याण आशीर्वचन प्राप्त करके, जैसे कोई व्यक्ति, किसी से हम खुश होते हैं तो हम कहते हैं ना तुम्हारा भला हो, कल्याण हो, मंगल हो। वो कह रहा है अर्जुन मैं इससे ही प्राप्त कर लूंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। इसको कहा गया है क्या? भिक्षाटन। इसको कहा है भिक्षा। और इसी को भगवान बुद्ध ने भी हेय कहा है। इस तरीके से भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। वो जो और वैसे देखा जाए भौतिक जगत में उन लोगों का उदर पूर्ति तो भिक्षा से ही होती थी, लेकिन ये भिक्षा शब्द जो है वो दूसरा कुछ है। समझ में आई बात सभी को? इन गुरुजनों को मारकर क्या मिलेगा? इस लोक में रुधिर से सने अर्थ और काम के भोग ही तो प्राप्त होंगे। इन लोगों को मारकर क्या प्राप्त होगा? मोह को मारकर, मोह रूपी दुर्योधन को मारकर, अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र को मारकर क्या प्राप्त हो जाएगा? इसके पुत्रों को मारकर क्या प्राप्त हो जाएगा? हम लोग भी ऐसे ही हैं। हम लोग भी साधना, हर व्यक्ति चाहता है उस नित्य तत्व को प्राप्त करना, परमानंद को प्राप्त करना। लेकिन जब उस मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है इसमें तो सब कुछ छूट जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। जो हम सुख चाहते हैं वो सुख तो सब छूट ही जाएगा। हम तो चाहते हैं कि साधना करके आनंद मिलेगा,
और उस आनंद को अपने पति पत्नी परिवार बच्चों समाज के साथ भोगेंगे। लेकिन जब साधना में आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है ये सब छूट जाएगा। इतना संघर्ष झेलने के बाद भी शरीर के पोषक अर्थ और काम के भोग ही मिलेंगे। वह पुनः ही तर्क देता है, फिर से तर्क देता है, देगा ही तर्क। अभी अज्ञान है तो तर्क देगा। ऐसे ही जब हमारे अंदर भी थोड़ा सा ज्ञान होता है, ढेर सारा ज्ञान होता है, तो हम तर्क पे तर्क देते हैं। ये तर्क है, वो तर्क है, ये दर्शन जो है, ये तर्क शास्त्र ही सब तर्क ही देते हैं जितने दर्शन है। क्या कहते हैं? यहाँ तक किसी का कुछ संशय है, कुछ बात है तो बताएं। यहीं तक करते हैं आज। हेलो सर। जी प्रदीप जी बताएं। सर मेरा एमएन योगा है, तो आप कौन सा श्लोक पढ़ा रहे हैं? मेरे को मिल नहीं रहा है सर। ये योगा फर्स्ट ईयर है सर। प्रदीप जी, ये अभी जो चल रहा है पूर्ण रूप से अध्यात्म की बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं। इसमें अभी हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे हैं, न पढ़ा रहे हैं। जब ओके वो सर। क्लास जो है अभी लगभग 20-25 तारीख के आसपास में शुरू होगी, जो एग्जाम के लिए शुरू होगी। ओके सर, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न? हरिओम सर। जी परमेश्वर जी, हरिओम। हाँ सर, इससे तो एक ही बात ये सिद्ध हो रहा है कि जितने भी ग्रंथ है, पुस्तक है, तो ये सिर्फ जो हमें तर्क दे रहे हैं, तो ये उनका अपना विचार से दिया हुआ तर्क है। तो इसको हम कितना माने, और कि अपना स्व अनुभूति से जो होगा उसको हम अपना माने, ये कैसे? बात तो देखिए, ये जो बात है ना, गीता जी। की जो बात है, ये अनुभूति की ही बात है। बिना अनुभव के सिर्फ मानना ही मानना होगा, जब तक जानेंगे नहीं। है? योग भी है, योग सूत्र में भी जो महर्षि पतंजलि ने कहा है, वो ज्ञान की जो बात है ना, 3 प्रकार की का ज्ञान होता है। एक श्रुत ज्ञान होता है, एक चिंतनमयी ज्ञान होता है, एक भावनामयी प्रज्ञा होती है, जिसको अनुभूति वाला ज्ञान बोलते हैं। कल्याण तो उसी से होगा। ठीक है। अनुभूति। हाँ, जैसे हमने आपको एक मिष्ठान के बारे में बताया कि भाई अयोध्या में एक लड्डू मिलता है, बहुत अच्छा होता है। तो आपको तो ज्ञान तो हो गया ना कि भाई अयोध्या में लड्डू जो मिलता है बहुत बढ़िया मिलता है। ज्ञान है, लेकिन इससे आपका कल्याण नहीं है। जब तक उसको। ये हो गया श्रुत ज्ञान। दूसरा होता है चिंतन वाला ज्ञान। भाई आपने 2 4 6 लोगों से मिल के तर्क वितर्क कर लिया, जो अयोध्या कभी आए थे, लड्डू खाए थे, उनसे मिल के थोड़ा सा बहस भी कर लिया, तर्क वितर्क कर लिया। अरे भाई कैसा होता है, क्या इस तरीके से होता है, जैसा राजस्थान में मिलता है उससे अच्छा होता है, या दिल्ली में मिलता है उससे अच्छा होता है। 2 3 लड्डू उनको खिला के पूछ लिया इस तरीके से होता है, तर्क वितर्क कर लिया, बुद्धि से समझ लिया, नहीं ये क्वालिटी इससे अच्छी है। ये क्या है? चिंतन वाला, जो बुद्धि लगा के अपना तौल लिया, आपने बुद्धि के तराजू पर तौल लिया, उसको कहा चिंतनमयी प्रज्ञा। दूसरा ज्ञान है। क्या इससे आपको लाभ हुआ? नहीं, वो तो सुने ये ही भर सिर्फ और। तर्क वितर्क हुआ, लेकिन आपको लड्डू का स्वाद नहीं मिला, लड्डू का आनंद नहीं मिला। तो अभी हम जो कर रहे हैं वो दूसरी बात, दूसरा कर रहे हैं या पहला कर रहे हैं। ये पहला जो होता है, हमने आपको बताया अयोध्या में लड्डू बहुत अच्छा मिलता है, तो ये दूसरा करने के लिए प्रेरणा देगा, आपको प्रेरित करेगा कि आप चिंतन करें उस पर। और यह चिंतन ही प्रेरित करता है कि अनुभव भी करें। और यह कल्याण तो तब होगा जब अयोध्या आएंगे, लड्डू खरीदेंगे और खाएंगे, तब अनुभूति होगी, मजा तभी आएगा। तो कहते हैं लड्डू लड्डू बोलते जीभ न चखे मिठास, पानी पानी बोलते
किसकी बुझती प्यास, बिन औषधि सेवन किए कहाँ रोग का अंत, जीवन में धारण करें। ये धर्म ग्रंथ है, जीवन में धारण करें, धर्म होए फलवंत। ये धर्म का फल तभी प्राप्त होगा जब धारण करें, और धारण तभी करेंगे जब सुनेंगे। सुनेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं, तो धारण क्या करेंगे। मतलब समय काल परिस्थिति सब ये सब भी अनुकूल होना चाहिए, तब जाके वो जब ग्रहण कर सकते हैं। सुनेंगे, प्रेरणा रहेगी, सत्पुरुषों का संग रहेगा, अच्छे लोगों के सानिध्य में रहेंगे, तो यह प्रेरणा जागेगी ऐसे चीजों को सुनने की। कितने मनुष्य हैं, कितने लोग ऐसे चीजों को जानते हैं या सुनते हैं, धर्म के नाम पर ऐसे अर्जुन जैसी रूढ़ियों में ग्रस्त हैं, फंसे हुए हैं। तर्क वितर्क तो खूब करते हैं, लेकिन जैसे अर्जुन तर्क वितर्क कर रहा है वैसे ही करते हैं। यही सच्चाई है सर, वास्तविकता यही होता है। ठीक है, और किसी का कोई संशय है। धन्यवाद सर। संशय तो नहीं है, लेकिन एक